खुदा की कसम, खुदा की कसम, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मुझे पकड़ के ले जाए। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो कहता हूँ ये बगैरत जर्नैलो, तुम्हें नींद कैसे आती है? खमीनी का इनकलाब 30 साल बाद आया था। अर्तुगरुल गाजी 30 साल की जदोजहद के बाद उसके बेटे उस्मान ने, हाफिज साहब क्या कैसे हाफिज है? खुदा की कसम मेरे सामने हो तो मैं इससे बात करूं, तू बताओ तो सही तुमने हिफाजत किया क्या है? मैंने कहा था तुम रूस ना जाओ, वो यहाँ से डॉलर खत्म कर रहा था, वो रोबल की करेंसी लेकर आ रहा था, वो ईरान के साथ मौदा कर रहा था कि गरीब आदमी को गैस मिले, तेल सौ खान आएगा तो आते ही साल 1.5 साल में ये सब कुछ ठीक कर देगा। नहीं, इतना बेगैरत नहीं था जितने ये बगैर थे। इल्म में आए हैं इमरान खान के फोटो जो जेल से उनके सेल के वायरल हुए हैं? नहीं, वो इल्म में तो आए हैं, ये सारा कुछ हमारे सामने आया है, लेकिन उसमें अब हमारी जद्दोजहद ही है ना, हम जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन ये अंग्रेज इतना बेगैरत नहीं था जितने ये बगैर थे। मतलब फिर अंग्रेज ही अच्छे थे, पाकिस्तान पे रहते? इन जो अंग्रेज के छोड़े हुए ये हाकम है ना, ये उनसे 1000 गुना ज्यादा जालिम, बद किरदार और नाइंसाफ है। अंग्रेज कम अज़ कम अदालतों में इंसाफ करता था, अंग्रेज कम अज़ कम एक सूरत हाल को देखते हुए क्रिएट करता था, वो एक आदमी की इज्जत को बरकरार रखता था। इन्होंने ना औरत की चादर और चार दीवारी का ख्याल रखा और ना ही इन्होंने किसी किस्म का और कोई इंसाफ किया। जो जजों से चाहते हैं प्रेशर करके वो फैसले ले लेते हैं, और जज अभी अब भी देखो जजों पर प्रेशर डाल रहे हैं कि फैसले हमारी मर्जी का। आपने डिटेक्टरशिप के भी दौर देखे होंगे, क्या डिटेक्टरशिप के दौर के अंदर भी ऐसी चादर चार दीवारी को कमाल किया जाता था? देखो पिछले जितने भी डिक्टेटर गुजरे हैं, ये जो हुक्मरान है, यकीन करो इनको तो ये भी पता नहीं है कि चादर और चार दीवारी का मतलब क्या। इनको तो ये इल्म ही कोई नहीं है, क्योंकि ये उठाकर लाए गए। इनकी 17 या 15 सीटें हैं, इनको पता है हमें कैसे लाया गया। कल शहबाज शरीफ की तकरीर में सुन रहा था, कल परसों, वो कहता है कि ये सर झुक सकता है, कट नहीं सकता, और फिर वो गलत बात करके अपने चेहरे पे शर्मिंदगी से भी हरकतें करने लग पड़ा। अच्छा अंकल, अगर बात की जाए तो जो 2014 के अंदर धरने हुए, उसके अंदर PTI के ऊपर तशद्दुद किया गया, फिर ये पिछले साल 26 मई को जो वाक़यात हुए, उसके बाद इमरान खान की हुकूमत बनी तो इमरान खान उन्हें माफ़ कर दिया। क्या अब जब इमरान खान की हुकूमत आएगी अभी भी खान माफ़ कर देगा सबको? लेकिन नहीं, खान इनकी सारी चालें, सारी बातें देखे, पहली दफ़ा खान आया उसको ये अंदाज़ा ही नहीं चला जो इन्होंने उसके आसपास घेरा डाल लिया था। इसके साथी भी, कुछ साथी भी जो अब इस हादसे में उसको छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन अब उसके साथ साथी ऐसे हैं जो कुर्बानी देकर आगे हैं। और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अब हम इस सारी खुराफात का सफाया करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और हुकूमत हमें मिलने की देर है। हमने ये सारे मामला और सारे सिलसिले इंशाअल्लाह ताला जड़ से ठीक करने हैं, और इसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं होगा। अच्छा, आपके MN MP आए हुए तो इन्हीं पार्टियों से हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि औद पहाड़ चल के इधर आ सकता है, लेकिन इंसान की फितरत नहीं बदल सकती। क्या इनकी फितरत फिर कैसे बदल सकती है? देखें, जो लीडर होता है ना, जो लीडर होता है वो एक अपना विजन लेकर जब एक जगह पे आता है ना, अपनी हाकमियत पे आता है, वो अपनी उस विजन को जब इनके अंदर क्रिएट करता है ना, जैसे हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़, एक हज़ारों बेईमान जिन्होंने जायदादें अपनी बना ली हुई थी, जब वो एक मिशन लेकर खलीफा बने ना, तो उन्होंने जो उन सब को 1-1.5 साल के अंदर ही ठीक कर दिया। अब अगर खान से काम नहीं ना हो सका तो खान को इन्होंने काम करने नहीं दिया। इसके सीधे किए हुए काम को इन्होंने अपनी चालाकियों से उल्ट कर वो खान को नाकाम करने की हर जगह कोशिश की। हर मुकाम पर उन्होंने खान के काम को मतलब है कि एक अपनी पावर और स्टैब्लिशमेंट के सिलसिले से उसको नाकाम करने की कोशिश की। आपने उमर बिन अब्दुल अजीज़ की बात की, क्या उतनी फ़कीरी, उतनी दरवेशी किसी में आ सकती? वो तो जो एक सूट पहनते थे, कभी ज़िंदगी में दोबारा पहना नहीं था, और मरते हुए तो उनके पास एक कुर्ते के अलावा कुर्ता ना था। ये आपकी बातें जो है ना, देखिए मैंने हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की जो बात की है ना, हम ये नहीं कह रहे कि वो वाला दौर या वो वाला एक मिशन
हम आज भी चला सकते हैं, ये बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन कम से कम उसमें कई फीसद तक बेहतरी लाई जा सकती है। मतलब अगर हम कहें कि खान आएगा तो आते ही साल 1.5 साल में ये सब कुछ ठीक कर देगा, नहीं। ये कौम, उस वक्त कौम के अंदर एक शऊर था, कौम के अंदर एक सहाबा किराम और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का एक शाखसाना था। अब ये कौम इस हद तक बिगड़ चुकी है, इस हद तक बिगड़ चुकी है कि इसको वो रिजल्ट लेके आना, अच्छे से अच्छा लीडर भी आ जाए, वो रिजल्ट नहीं ला सकता जो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के दौर में आया था। अंकल जी आपसे आखिरी सवाल, ये निज़ाम इलेक्शन लाएगा या इनकलाब ला सकता है? देख नहीं, ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज वाला जो निज़ाम है ना, वो खमीनी जैसा इनकलाब ला सकता है, वो फ्रांस वाला इनकलाब ला सकता है। ये इलेक्शन के ज़रिए ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ अच्छे लोग आगे आ जाएं, कुछ अच्छे लोग, सारे नहीं आ सकते, कुछ अच्छे लोग आगे आ जाएं, उनको प्रोवाइड किया जाए, उनका साथ दिया जाए, तो फिर आने वाले वक्त में एक बेहतरी के चांसेस हैं। लेकिन वो वाला निज़ाम, वो वाला सिस्टम इस निज़ाम के तहत कभी भी नहीं आ सकता। अच्छा, माशाल्लाह आपकी इस उम्र में इतना जज्बा है, क्या आप समझते हैं कि नौजवान भी ऐसे जज्बे के साथ परवान चढ़ेगा? देखें, हमें उम्मीद वासिक है और हम यकीन रखते हैं और अल्लाह ताला कहता है कि नाउम्मीद कभी ना हो, नाउम्मीदी कुफर है। और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारी आने वाली नस्ल को जो खान एक विज़न दे रहा है, जो अल कादर यूनिवर्सिटी में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाने की और उसकी सीरत और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की जो बातें वहाँ बतानी थी, वो उसको नाकाम, असल में उसको नाकाम करने के लिए वो अमेरिका बैठा है, बरतानिया बैठा है। उसने कहा अगर हजूर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नौजवान के वो मिल गई तो हमारा तो फिर क्या बनेगा? हम तो फारग है सल्तनत उस्मानिया की तरह, हम तो फारग है हिंदुस्तान के तख्त की तरह, हमें कौन पूछेगा? वो सीरत के बगैर, वो सीरत की तरबियत दिए बगैर, क्योंकि आम आदमी को तो यकीन करे कि हमारे घरों में वो गुर्बत का ऐसा इन्होंने खेल खेल दिया, इन बदबख्तों ने वो गुर्बत का ऐसा खेल खेल दिया कि हम उसकी तरफ जाने की तरफ एक रुझान बनाने के लिए वो ऐसी यूनिवर्सिटियां एक नहीं कई बनेंगी तो जाके काम बनेगा। अच्छा, इमरान खान की अगर हुकूमत होती तो फ़लस्तीन ऐसा जुल्म और जबर फिर भी करता है? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो कहता हूँ ये बगैरत जर्नैलो, तुम्हें नींद कैसे आती है? तुम्हें खाना कैसे नसीब होता है? उन बेचारे छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनके जिस्म के लोथड़े ये बदबख्त इसराइल उड़ा रहा है, आपको इन मजाइलों को आपने क्या करना है? लानत या हुक्मरानों, तुम पर हजारों लानत, तुम पर हजारों करोड़ों बगैरत हुक्मरानों। वो छोटे छोटे बच्चे, वो छोटी छोटी हमारी बहनें, हमारी बेटियां जिनकी इज्जतों के साथ ये इसराइली यहूदी खेल रहा है, हमें खुदा की कसम रात को नींद नहीं आती। इन बगैरत हुक्मरानों को, इन बगैरत जर्नैलों को पता नहीं कैसे नींद आती है। इनके पास ताकत है, सारा कुछ है, लेकिन पता नहीं ये हाफिज साहब क्या कैसे हाफिज है। खुदा की कसम मेरे सामने हो तो मैं इससे बात करूं, तुम बताओ तो सही तुमने हिफज किया क्या है? हिफज में ये बात है, हिफज में तो है कि मुसलमान को एक कांटे की तकलीफ हो और जो तकलीफ पहुंचाने वाला हो उसको दुनिया में रहना नहीं चाहिए। ये है हमारा कुरान, हमारा दीन कि एक मुसलमान गरीब और मतलब फ़लस्तीनी इस वक्त गरीब ही है ना, उनके ऊपर इतना जुल्म। अभी आपने हाफिज साहब को मुखातब किया, अहमद फरियाद ने भी मुखातब ही किया था, 10 दिन बाद वापस पता चला है। खुदा की कसम मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मुझे पकड़ के ले जाए। खुदा की कसम हम इस जिंदगी में, इस जिल्लत अमेज़ जिंदगी में हम जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। हम इनके हाथों मारे जाए तो खुदा की कसम शायद अल्लाह हमें माफ़ कर दे। इन बगैरत मुनाफिकों के हाथों हम मारे जाए, हम दूसरे लफ्ज़ों में शहीद कर दिए जाए इनके हाथों। उठाए जाने का निज़ाम कब तक चलता रहेगा? देखे ये जो इनकलाबात, ये जो सिलसिले होते हैं ना, खमीनी का इनकलाब 30 साल बाद आया था। अर्तुगरुल गाजी 30 साल की जदोजहद के बाद उसके बेटे उस्मान ने सल्तनत उस्मानिया बनाई थी। ये एक मुसलसल जदोजहद है, ये एक दिन में या 2 दिन में नहीं आता।
अंकल जी पिछले साल 2023 के अंदर जो तुर्की था इसने वापस सऊदीया ने वापस आना था तुर्की में, लेकिन मुआहदे में अमल दरामद ही नहीं हुआ। वो अमल दरामद सिलसिला ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब सऊदीया और अमेरिका क्यों, इसराइल क्यों आपस में गठजोड़ कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि ये बदबख्त अरब हुक्मरान, बदबख्त हुक्मरान, जितने के जितने जालिम, सऊदीया की जेलों में ऐसे ऐसे प्यारे मुजाहिदीन जेलें भरी पड़ी हैं उनकी। मेरे भाई अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने घर वालों को सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नहीं है जो हमें मौलवी बताता है, नहीं वो नहीं है जो टीवी पे बैठा एक हाफिज हमें बताता है, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ जो वही बताया जाता है जो उनके दिमागों में है। कुरान की सीरत खुद पढ़ो, अपने बाप का जनाजा खुद पढ़ाओ, अपने बच्चों का निकाह खुद पढ़ाओ। जो आप अपने बाप के लिए खुद दुआ करोगे ना, वो ना कोई मौलवी कर सकता है, ना कोई हाफिज कर सकता है। जो तुम्हारे दिल से दुआ निकलेगी ना, वही असल में होगी। अपने बच्चों को कुरान खोलो, उसकी तफसीर खुद पढ़ो, उस पर अपने बच्चों को पढ़ाओ, उसकी तरफ तवज्जो दो। अंकल जी इमरान खान को कब बाइट देख रहे हैं? इमरान खान को तो मेरी ख्वाहिश जो है तो वो तो आज ही आ जाए, लेकिन ये जालिम उस वक्त तक उसे नहीं छोड़ेंगे, उस वक्त जब तक इनके बिल्कुल हाथ में बिल्कुल कुछ ना रहा। आपने अलकादर की बात की तो अलकादर का जो पैसा था उसका भी केस इमरान खान पे हुआ है। वो देखो, वो पैसा सारा सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, वो सारे का सारा पैसा सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है। ये इन जालिमों ने ऐसे ही उसके ऊपर केस बनाया हुआ है, ऐसे ही जालिमों ने ऐसे ही उसके ऊपर केस बनाया, वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ ये है कि अमेरिका ने कहा था तुम रूस ना जाओ, वो यहाँ से डॉलर खत्म कर रहा था, वो रोबल की करेंसी लेकर आ रहा था, वो ईरान के साथ मुआहदा कर रहा था कि गरीब आदमी को गैस मिले, तेल सस्ता मिले। वो एक ऐसा इनकलाब बर्पा कर रहा था, जब उस पर ये हमला करवाया गया जरदारी बदमाश से, नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से, इन्होंने उसके खिलाफ लॉन्ग मार्च करके, और अब मतलब है आपको सारा पता ही है।